अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। एक वाक़या जो आप कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ा था, हिकायात का एनसाइक्लोपीडिया में ये बुक है नज़ीर अनबालवी साहब की। तो इसमें ये वाक़या पढ़ा था और ये वाक़या इस तरह का सबक देता है कि आप लोग जिस ओहदे पे फ़ाइज़ हैं उस पे आप लोगों ने समझदारी से काम लेना है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से चलना है। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा खलीफा दमिश्क अब्दुल मलिक बिन मरवान को कैसर रूम के दरबार में किसी सफ़ीर को भेजना था। तो उसने कुछ दानिशमंद लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें से इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह को सिलेक्ट किया और भेजा। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पहुँच के इतनी दानिशमंदाना अंदाज में अपनी बातें बयान की, सियासी बातें, कि जो कैसर रूम था उसके ऊपर एक अजीब सा रौब बैठ गया। वो हैरान हो गया, बल्कि उससे हसद होने लगा कि मुसलमानों के पास इतने समझदार लोग हैं। जब ये वाक़या हो गया तो उसने एक ख़त लिखा अब्दुल मलिक बिन मरवान को कि मुझे हैरत है कि इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों के होने के बावजूद आप जैसे लोग कैसे खलीफा बन गए। तो ये अजीब सी एक बात थी। इसको पढ़ने के बाद जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है उसने इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आपको पता है कैसर रूम ने क्या बात लिखी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता उसने क्या बात लिखी है। तो उसने पढ़ के सुनाया कि उसने ये बात लिखी है कि आपके होते हुए मैं कैसे खलीफा बन गया। तो थोड़ी देर के लिए तो इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह रुक के फिर उन्होंने कहा कि उसने शायद आपको नहीं देखा, अगर वो आपको देख लेता, आपसे मिल लेता, तो यकीनन वो ये बात ना करता। ये सुन के अब्दुल मलिक बिन मरवान को हंसी आ गई। उसने कहा कि आप शायद कैसर रूम के मतलब नहीं समझे, वो क्यों ये बात कर रहा था। उसका मकसद ये था कि मुझे इश्तियाल आए, मुझे गुस्सा आए और मैं उस गुस्से में आपके साथ गलत करूँ, आपको मरवा दूँ, ताकि ऐसा कुछ हो जाए और उसको खुशी हो इस चीज़ की कि एक अहम बंदा हमारे हाथ से चला गया। यानी उसका कहना ये था कि मुसलमान सल्तनत के ताज का एक अहम मोती बर्बाद हो जाए। जो कैसर रूम की बात थी उसका ये मतलब था। तो जब ये बात कैसर रूम के पास पहुंची तो उसने कहा कि खुदा की कसम मेरा यही मतलब था। ये वाक़या सुनाने का मतलब ये था कि मकसद ये था कि आप लोग समझें कि अक्सर जो बैरूनी अनासिर होते हैं, जो कहें दुश्मन होते हैं, वो चाहते हैं कि आपके अंदर फूट डल जाए, आप लोग दूर हो जाएं और अहम लोग आप में से ख़त्म हो जाएं। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है कि फूट वाला काम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जहन से काम लें, समझदारी से काम लें और अपनी हुकूमत या अपने छोटे से लेवल पे, अगर घर के लेवल पे भी, अपने रिश्तेदारों के लेवल पे भी हैं, तो अच्छे तरीके से चलें। बाहर के लोगों की बात से बेहतर है कि एक दूसरे को बैठ के मसले हल करें। तो ये छोटा सा वाक़या था। शुक्रिया। अच्छा, और एक और बात, आप लोग मेरी ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं और थोड़ा काम कर सकूँगा। शुक्रिया।